जो डीबीपी थी वो हो गई थी सारी, बन गई थी। मैम 2 क्वेश्चन बच गए थे। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हम लोग कुछ कुछ टॉपिक्स हैं छोटे मोटे, एक दो टॉपिक्स वो निपटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो टीपीपी है क्लास में बैठ के सॉल्व कर लेंगे, और उनके जो पुराने टीपीपी के जो क्वेश्चंस नहीं हुए उनको भी देख लेंगे। जो चैप्टर्स आज करेंगे उसकी टीपीपी शायद मैं क्लास में करा दूंगी। पीवाईक्यूज ट्राई कर लेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने कोऑर्डिनेट्स वगैरह निकालने सीखे थे कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। आज हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ठीक है। बेसिक टॉपिक है, ज्यादा एक सही है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है भाई? एंगल ऑफ डेविएशन में क्या होता है कि लाइट रे जो इंसिडेंट होती है ना, उसमें हम ये निकालते हैं वो कितने एंगल से डेविएट हो जाती है। सपोज करो ये अपना मिरर है, ठीक है। इस मिरर में यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है। अपनी ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चलती है, ठीक है। एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, नॉर्मल से ये अपना एंगल आई बना रही होगी, यहाँ से ये अपना एंगल आर बना रही होगी। अब होगा क्या, एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है कि अगर तुम्हारी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई होती, आवाज आ रही है ना? यस मैम। हाँ, अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई होती तो इंसिडेंट रे ऐसे जानी थी, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है ना, एक्चुअल डायरेक्शन। यस मैम। बट एग्जैक्टली वो ऐसे ना जाके क्या चली गई, रिफ्लेक्ट होके चली गई। तो जो ये वाला एंगल है, कौन सा, तुम्हारी इंसिडेंट रे को मैंने आगे थोड़ा सा स्नैच कर दिया, विच इज जो कि इसकी रियल होनी चाहिए थी इसकी डायरेक्शन, बट ये एक्चुअल डायरेक्शन ना होगी, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई। तो रिफ्लेक्टेड रे और इस वाली इंसिडेंट रे के बीच में जो बनने वाला एंगल है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखो ये सारे एंगल मिला के कितने के बराबर बनेगा भाई, एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर बनेगा? एक ही लाइन है ये, सब 180, ये वाला एंगल 180 बनेगा, सब 180 के बराबर। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ भाई फर्स्ट इक्वेशन में, कि मेरे पास आई प्लस डेल्टा, ये 180 डिग्री हो गया, तो ये 2i किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी 2i प्लस डेल्टा 180 डिग्री हो गया। डेल्टा किसके बराबर आया, 180 माइनस 2i के बराबर, है ना। 180 माइनस 2i के बराबर आ गया अपना एंगल ऑफ डेविएशन।
ये एंगल ऑफ डेविएशन की अब डायरेक्शन भी होती है। देखो अब तुमने ये एंगल ऑफ डेविएशन की डायरेक्शन किस किस में निकाली है, इस वाले में ना, इस तरीके से लिया है तुमने, इंसिडेंट से लेके रिफ्लेक्टेड रे तक गए हो, तो ये कौन सा एंगल है भाई, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर पूछा जाए कि रे जो है डेविएट हुई है 180 माइनस 2i से, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन बताओ, ये क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है, मैंने एरो बनाया है देखो, इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड रे जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला कौन सा हो गया अपना, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मुझे क्लॉकवाइज निकालना होता तो क्लॉकवाइज क्या हो जाता भाई, इस इंसिडेंट रे से उस रिफ्लेक्टेड रे में चले जाते, तो ये इंसिडेंट रे से, ये तो इंसिडेंट रे हो गई असली वाली डायरेक्शन, दूसरे कलर से बना, ये तो अपना इंसिडेंट रे हुई, और उसके बाद तुम्हें रिफ्लेक्टेड तक जाना है, ये पूरा, ये तो सेम सेम ठीक है। अब ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये रेड वाली, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन बताओ, 180, पूरा एक तो ये रेड वाला 180 बना, उसके बाद तुम्हें प्लस आई प्लस आर दिख रहा है, मैं आर को आई लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर कितना आया ये 180 प्लस 2i, ये क्या आया एंगल ऑफ डेविएशन। ये अब कौन सी डायरेक्शन के साथ आया है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, ये आया हमारा क्लॉकवाइज, ठीक है। मोस्टली हम जो याद रखेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज वाला याद रखेंगे। तो क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है एंगल ऑफ डेविएशन का 180 माइनस 2i, डायरेक्शन खुद देख लेना कि हम क्लॉकवाइज की तरफ घूम रहे हैं या एंटी की तरफ घूम रहे हैं। तुम्हें करना क्या है, इस इंसिडेंट को आगे की तरफ बढ़ाना है और इस इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे की तरफ मुड़ जाना है, फिर डायरेक्शन देख लेना वो कहाँ पर मुड़ रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब देखो सही है, इतना समझ में आया, बहुत इजी था, कुछ ज्यादा था ही नहीं। इसमें एक हमारा रोटेशन ऑफ मिरर को थोड़ा बाद में लूंगी, इसमें एक हमारा कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर हमारे पास दो मिरर्स हैं, ठीक है, उसका तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, डेरिवेशन नेसेसरी नहीं है। क्या है, अगर मान लो हमारे पास दो मिरर्स हो गए, अब दो मिनट से अगर रेस टकराएंगी और उसमें तुम्हें डेविएशन का एंगल पूछा है तो कैसे निकालेंगे, देखो जरा ध्यान से। क्या है, यहाँ पे हेडिंग भी लिख सकते हो, क्वेश्चन भी लिख सकते हो। क्या है, अगर आपके पास टू प्लेन मिरर्स हैं, ठीक है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर, उनके बीच में कुछ एंगल भी बन रहा है, इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल सपोज करो थीटा, ठीक है। अब मैं सवाल में पूछा जाता है कि ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फर्स्ट एट वन ऑफ द, कैसे, एट वन ऑफ द मिरर, ठीक है, एंड देन द अदर मिरर, उसके बाद वो दूसरे मिरर से टकराती है, तो पूछा जाएगा कि फाइंड द टोटल डेविएशन। तो यहाँ पे बोला है कि टोटल डेविएशन बताओ कितनी होगी, कैसे, सपोज करो हमारे पास बेटा ऐसे दो मिरर रखे हुए हैं, ये मिरर M1, ये मिरर M2, दोनों मिरर हैं, दोनों मिरर से कुछ एंगल बना रहे होंगे आपस में, कुछ थीटा एंगल बना रहे होंगे। अब देखो मान लो सपोज करो कोई भी लाइट रे आएगी, कोई भी लाइट रे आई बेटा, ये यहाँ से इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होगी ना इस वाले पे, देखो ऐसे यहाँ पर इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्टेड रे ही M2 के लिए कौन सी रे बन गई, इंसिडेंट रे। हाँ, अब ये M2 से दोबारा टकरा के, अब ये M2 से फिर क्या करेगी भाई, M2 से फिर टकराएगी, हाँ M2 से फिर टकराएगी ना बेटा जी, ऐसे, ये लो। अब ये M2 के लिए कौन सी रिफ्लेक्टेड रे बनेगी, ये अब ये M2 की रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये तुम्हारा क्या हो गया, सपोज करो ये अपना नॉर्मल है और एक अपना नॉर्मल ये बन जाएगा, दो नॉर्मल बन गए। अगर ये एंगल थीटा है, नहीं ये गिवन होगा तुम्हें, व्हाटएवर बी द एंगल, इसके एंगल से फर्क नहीं पड़ता,
तो टोटल डेविएशन कितनी हुई इसमें मुझे बताओ, टोटल डेविएशन कितना होगा? देखो एक बार तो ये हुई इंसिडेंट रे, देखो ध्यान से, मैं ये इंसिडेंट रे है, मैं इसको थोड़ा आगे ऐसे बढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है, एक तो टोटल डेविएशन ये आएगा डेल्टा वन है, एक इंसिडेंट रे ये है, इसको आगे बढ़ाया, इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो एक डेल्टा टू यहाँ आएगा ऐसे, आया ना डेल्टा वन और डेल्टा टू। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए जहां पर दो मिरर इंक्लाइंड हो और आपस में एक दूसरे पर क्या बना रहे हो, कुछ एंगल बना रहे हो, और कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है किसी भी एंगल से, हमें मतलब नहीं है कि ये लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है ये कितना एंगल बना रही है, वी डोंट केयर, बस हमें ये वाला थीटा देखना है, ये थीटा कितना है। तो आप ये याद रखना, ये टोटल डेविएशन सिर्फ और सिर्फ कितने कितने के बाद होगा, आफ्टर टू डेविएशन, ठीक है। तो डेविएशन के बाद जो रिफ्लेक्ट आएगा तुम्हारे पास एंगल, वो कितना होगा बेटा, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है 360 माइनस कितना 2 थीटा, ये क्या है डेविएशन, टोटल डेविएशन, ठीक है, टोटल डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, आफ्टर दो रिफ्लेक्शन के बाद जो डेविएशन होगा ये इसका फॉर्मूला है 360 माइनस 2 थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, किस किस के बीच का एंगल है, टू मिरर्स के, ठीक है, ये दोनों मिरर्स के बीच का एंगल है। डायग्राम समझ में आया क्या किया है? इसमें दो बार डिफरेंस, तुम्हारा दो बार रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार तो ये इंसिडेंट रे आई तो M1 से टकरा के वापस M2 पे गई, M2 पे भी टकराई फिर चली गई, तो यहाँ पे टोटल कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ, दो बार। अगर दो बार रिफ्लेक्शन हुआ है तो डेविएशन भी दोनों बार ही हुआ होगा, है ना, दोनों बार ही हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? Yes, ma'am. Yes. हाँ, तो तुम्हें यहाँ से निकालना है आपका, ठीक है। अब इसकी सेंस क्या होगी भाई, टू पाई माइनस 2 थीटा की सेंस क्या होगी, कौन सी डायरेक्शन है देखो, दोनों में डायरेक्शन देखो कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे 360 माइनस 2 थीटा, तो ये डायरेक्शन कौन सी वाली सेंस में होगी, एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना कौन सी सेंस है ये, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर सिर्फ क्लॉकवाइज सेंस चाहिए कि हमें सिर्फ क्लॉकवाइज में चाहिए, तो क्या हो जाएगा सिर्फ बेटा 2 थीटा, कितना हो जाएगा प्लस 2 थीटा। हाँ कैसे, देखो डायरेक्शन भी लेंगे ना कि डेविएशन किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, तो अभी तुम दोनों देखो दोनों डायरेक्शन कैसी बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे 360 में से इस 2 थीटा को घटाओगे तो कौन सी वाली आएगी, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, और सिर्फ अगर इस थीटा का 2 थीटा कर दोगे तो कौन सी सेंस आ जाएगी, क्लॉकवाइज, नहीं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 पाई का ही तो डिफरेंस होता है, हाँ, तो यहाँ पर सिर्फ 2 थीटा कर दो तो ये कौन सी सेंस हो गई, क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। तो ये क्या था, थीटा एंगल बिटवीन द मिरर, से ये डायरेक्ट रिजल्ट है, याद रखना है। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे वहां बहुत क्वेश्चंस में यूज होगा, टीपीपी भरी पड़ी है इस वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो थोड़ा सा एक अलग केस बनता है वो वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे रोटेशन ऑफ मिरर बार बार आ रहा है, वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, सिंगेज का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है, होता है तो वेल एंड गुड, हो जाएगा वैसे। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन का, बेटा दो मिरर हैं, ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, इनके बीच में जो एंगल है ना 30 डिग्री है। इस क्वेश्चन को ना मैन्युअली सॉल्व करना, डायरेक्ट उससे मत करना, ठीक है, डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से मत करना, मैन्युअली एक बार सॉल्व करके देखिए। लाइट रे इंसिडेंट होती है, ठीक है, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई जो कि नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, ये इसका नॉर्मल होगा भाई 50 डिग्री, कितना 50 डिग्री बना रही है। फाइंड डेविएशन आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस,
3 रिफ्लेक्शंस के बाद बताओ कितना डेको होगा। सुनो, अगर ये सवाल होता आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस, आपका आंसर क्या होता? अगर मैं कहूंगी बेटा आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस का ये बताओ, चलो मैम 300। 300 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। तो तुम कहते मैम 2 थीटा हो जाएगा। 2 थीटा कितना हुआ? 60 डिग्री। 60। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। सब बताओ, यही एग्री करोगे मैम? यही होगा ना, 60 डिग्री क्लॉकवाइज। कहीं देखो यहाँ पे 2 थीटा लिखा हुआ है ना। यस मैम। मैम एंटी क्लॉक तो 300 हो जाएगा ना? हाँ, एंटी क्लॉक वाला 300 हो जाएगा, क्लॉकवाइज आया 60 डिग्री। अब सवाल में क्या पूछ लिया तुमसे हमने, अब यहाँ तक ये वैलिड है, ये तुम्हारा फॉर्मूला यहाँ तक वैलिड है। अगर सवाल में आ जाए फाइंड आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस, तब कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? तब कैसे सॉल्व करोगे भाई? मैन्युअली मैम सॉल्व करोगे? 3 थीटा करके। आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन, मतलब 3 रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। तो 3 रिफ्लेक्शन कैसे हो सकती है? एक बार तो ऐसे टकराएगा, मान लो ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है बेटा, टकराई यहाँ पे, हाँ टकराएगी। अब यहाँ से ये इसके लिए इंसिडेंट रे बना, देखो पहला रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, सेकंड रिफ्लेक्शन यहाँ होगा। अब ये टकराने के बाद इसको यहाँ भेज दो, ठीक है। अब ये इसके लिए इंसिडेंट रे बन गई M1 के लिए, ध्यान से देखो। अब तीसरा Yes. जब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा यस मैम। ऐसे, अब वापस चली जाएगी, अब कहीं पे टकराने का चांस नहीं है। अगर टकरा भी रही होगी तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमने अपना काम कर लिया। तो अब तुम्हें यहाँ पर क्या लगानी है? सिर्फ ज्योमेट्री लगानी है। 3 रिफ्लेक्शंस मिल चुकी है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, बताओ भाई ये एंगल कितना हो जाएगा? एंगल आई और एंगल आर बराबर, ये भी 50 डिग्री बनेगा। यस मैम। यस मैम। अब देखो ये जो मिरर M1 है और जो नॉर्मल है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं भाई? 30 नहीं मैम, वो तो 90। 90 डिग्री। 90। 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 40 है, ये 40 डिग्री हो गया। यस मैम। अब देखो ये लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई, अब ये वापस कैसे टकराएगी? ठीक है, ये इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे बन गई। अब हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ बीच में कौन सा कलर ले ले? ये इसका नॉर्मल बन जाएगा, ये इसका नॉर्मल बन जाएगा। अब ये एंगल कितने कितने के बनेंगे? ये एंगल बनाओ, ये वाला एंगल फाइंड करो। दीज टू एंगल्स 25 25 25 25 थोड़ी बनेगा मैम 20 बनेंगे। 20 बनेगा ना, 20 डिग्री के बनेंगे ना। भाई नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल इस मिरर के साथ 90 डिग्री बना रहा होगा, ये वाला नॉर्मल इस M2 के साथ 90 डिग्री बनाएगा। ये 30 है, ये 40 है, ठीक है। तो ये वाले एंगल्स कितने कितने डिग्री के बनेंगे? 20 डिग्री के। तो ये भी 20 डिग्री का हुआ, ये भी 20 डिग्री का हुआ। ओके, ये 20 डिग्री हो गया बेटा। ये 20 डिग्री हुआ, तो ये एंगल कितने का बन जाएगा? पूरा एंगल 90 का होता है, ये 20 बन गया, तो ये 70 डिग्री हो गया ना। 70 और ये वाले कितने का बन गया? 70 और 30 100, ये 180 डिग्री, ये 80 डिग्री बचा। 80 ये एंगल 80 डिग्री हो गया। करेक्ट है? सबको इतना समझ में आ रहा है? इतना
घूम गए तुम लोग? यस घूम गए? दोबारा कराऊं? अच्छा, एक बार दोबारा कराऊं। देखो, ये 50 डिग्री बना रही है इंसिडेंट रे जब स्टार्टिंग में आई। तो देखो बेटा, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई, बस इतना काम किया है। ये भी एंगल, अगर इंसिडेंट 50 डिग्री है तो ये रिफ्लेक्टेड भी 50 डिग्री होगा। तो पहला डेविएशन यहाँ मिलेगा डेल्टा वन। तो अभी पहले डेल्टा वन निकाल लेते हैं एक बार। ये एंगल यहाँ पे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज योर डेविएशन। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. डेल्टा वन आया मैम, आपने बताया था 180 माइनस 2 थीटा। तो कितना हुआ? 180 में से कितना घटाओगे? थीटा कितना है? 50। 50 तो यानी कि कितना आएगा? 80। 80 डायरेक्शन Yes, क्या ma'am. बनी? एंटी क्लॉकवाइज। इतना सबको क्लियर है? तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन तो ये हो गया। अब बेटा सेकंड देखो, जो ये रे M2 की जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, ये M2 के लिए इंसिडेंट रे ही तो है। ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, ऐसे हो गई रिफ्लेक्ट। अब इसको कुछ देर के लिए इंसिडेंट रे बना दो और ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ बीच में क्या बन जाएगा? नॉर्मल, है ना? बन Normal. गया नॉर्मल। अब ये वाला एंगल्स देखो, ये वाला एंगल 40 डिग्री था, यहाँ पे अपना 40 बना था भैया। दिस एंगल इज योर 40 डिग्री। ये एंगल कितने कितने के बन जाएंगे? 20-20 डिग्री के। Yes, ma'am. बन जाएगा ना 20 डिग्री का। देखो, ये वाला 20 डिग्री हो गया और ये वाला भी 20 डिग्री हो गया। अब डेल्टा टू, अब इसका मतलब सेकंड डेविएशन मिलेगा यहाँ से, विच इज योर डेल्टा टू। यानी जितने तुम्हारे रिफ्लेक्शंस उतने ही डेविएशन, और फाइनल में वो सारे ऐड करने पड़ेंगे। तो अभी डेल्टा टू के लिए क्या लिखोगे? पहले तो डायरेक्शन देख लो। देखो ये बेटा इसकी इंसिडेंट रे है, रेड कलर से बना दो। मैम हाँ, मैम जो incident पीछे हमने मैम पीछे पीछे हम 360 में से करते थे -2 थीटा, इसमें 180 से क्यों करा? इसमें अलग अलग ले रहे हो ना। तो 360 कब करते थे? जब फाइनल रिजल्ट निकाला है, जब दो रिफ्लेक्शन का डायरेक्ट रिजल्ट निकाला है। यहाँ करवाया तो है। यस मैम। हाँ, ये देखो, फाइंड आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। अगर 2 रिफ्लेक्शन पूछी होती तब करते हो 360 में से, है ना? अब यहाँ पर हम अलग अलग निकाल रहे हैं क्योंकि ये 3 रिफ्लेक्शंस है। तो सिंगल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या है? 180 माइनस 2i। यस समझ गए? हाँ। तो अभी सेकंड रिफ्लेक्शन कितना मिलेगा? देखो 180 में से पहले डायरेक्शन देख लेते हैं कि कौन सी डायरेक्शन है। ये अपना इंसिडेंट रे हुआ, ये अपने इंसिडेंट रे दिख रही है भाई। मैंने उसी को जस्ट एक्सटेंड किया है, ब्लू से कर देते हैं। इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया। ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ ये वाला एंगल बना रही होगी थीटा। इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? Ma'am, clockwise. Clockwise. क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज क्या फॉर्मूला होता है? 180 plus 2 theta. एक काम करो, अभी 180 माइनस क्या फॉर्मूला था हमारा? 180 प्लस Plus 2i, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 180 प्लस 2i कितना है? 20 डिग्री। तो ये कितना हुआ? 120, 180 प्लस 40 डिग्री, कितना आया? 220. 220 आया ना? डायरेक्शन क्या आई इसकी? Clockwise. क्लॉकवाइज, सही है। कितना? अब डेल्टा 3 की बारी। 3x प्लस 2 क्लॉकवाइज। ठीक है, नहीं एक बार करेंगे कैसे इसको, ये देखो। हमने कहा ये कितना एंगल बनेगा? पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ तक जाएगा R तक। पूरा कितना एंगल बनेगा? इंसिडेंट रे से इंसिडेंट रे पूरा 180 बनेगा ना। ये अपनी इंसिडेंट रे आ रही है और ये एंगल निकालना है।
तो पूरे 180 में से 2i तो माइनस करना पड़ेगा, बेशक ये एंटी क्लॉकवाइज है। बेटा एक बार देखो ध्यान से, देखो ये एक्सेप्शनल वाला केस है इसलिए कराया है। एक बार इसमें तुम ठीक खुद देखो डेल्टा टू बनेगा कैसे। मैंने क्या बोला था कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और इंसिडेंट रे को एक्सटेंड किया है उसके बीच का हमें एंगल चाहिए। देखो ये इंसिडेंट रे यहाँ पर आई, ये पूरा एंगल 180 बनेगा, इंसिडेंट से इंसिडेंट पूरा एंगल 180 बनेगा ना। यस मैम। मैं इसको थोड़ा सा और आगे कर, अब ये पूरा 180 बनेगा ना एंगल। मुझे रेड वाला पोर्शन नहीं चाहिए, मुझे बस ये वाला पोर्शन चाहिए जहां तक मैंने एरो लगाई है। तो ये पोर्शन कैसे निकल के आएगा, आप 180 में से क्या माइनस करोगे, 2i तो माइनस करोगे। ये 40 डिग्री है जो 20 और 20 है ना, 2i यानी 20 और 20 40 डिग्री तो माइनस करोगे। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 180 माइनस 2i। तो ये यहाँ से कितना आया, 180 में से 40 गया तो 140 डिग्री। बट ये डायरेक्शन कौन सी बन रही है, क्लॉकवाइज। Clockwise. डायरेक्शन तो ये क्लॉकवाइज ही बन रही है ना, देखो ध्यान से। बट ये आंसर आया कैसे है, तुमने 180 में से माइनस करना पड़ा, राइट। ये देखो बाकी के 20 और 20 मिलके 40 हो जाएंगे और ये टोटल पूरा डेविएशन तो 180 के बराबर ही हुआ। तो 180 में से कितना घटा दो, 40 घटा दो, ये डेविएशन आ गई डेल्टा टू। बट इसकी डायरेक्शन जो आई वो क्लॉकवाइज आई। अब बात करते हैं डेल्टा थ्री। तो डेल्टा थ्री पे देखो जो ये लाइन रिफ्लेक्ट हुई है बेटा, ये यहाँ पर जाके इंसिडेंट हो जाएगी ऐसे। हाँ बोलो। यस मैम अगर हम डेल्टा थ्री को हटा देते हैं, अगर सिर्फ डेल्टा टू के लिए भी निकालना तो हमारा 300 ही आना चाहिए ना। हाँ 180 में से 140 में मैं 140 में 220 आया था तो मैं वहां से 300। अरे रुक जाओ एक सेकंड रुको। डेल्टा वन में से डेल्टा टू हमें ऐड करके क्या मिलना चाहिए, 60 डिग्री तो मिलना चाहिए। हमने दो रिफ्लेक्शन का कितना निकाला, 60 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। यही निकाला ना इस फॉर्मूले से, 2 थीटा से। 2 थीटा से हमने क्या निकाला है, क्लॉकवाइज। तो ये कितना हुआ, ये एंटी और ये क्लॉकवाइज, यानी माइनस करोगे तो 140 में से 80 घटाओ कितना आया, 60 डिग्री आया। अब तो बड़ा वाला कौन सा है, क्लॉकवाइज, तो 60 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये डेल्टा टू तक हम बिना किसी डेविएशन के भी, बिना किसी डेरिवेशन के निकाल सकते हैं। कैसे, डायरेक्ट 2 थीटा कर दो तो क्लॉकवाइज, 2 पाई में से घटा दो तो एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए बात। अब देखो, अब चाहिए डेल्टा थ्री। तो बेटा डेल्टा थ्री कितना बनाओगे, ये एंगल 30 डिग्री हुआ, ये एंगल कितना बना था हमारा 20, नॉर्मल 20, और ये कितना बन जाएगा, ये 20 है तो 90 में से 20 गए तो कितना बचा, 70, है ना। ये 70 डिग्री बचा बेटा, ये 70, ये 30, तो ये कितने का बना, एंगल 80 डिग्री, 80 बन गया। अब इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट कराओ, देखो इजी है, इसको अलग अलग बनाओगे तो बहुत समझ में आएगा। बस इसको अब ये तुमने रिफ्लेक्ट करा दी, यहाँ पर ये बनेगा नॉर्मल। अब एक बात बताओ, नॉर्मल और मिरर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, अगर ये 80 है तो ये 10-10 के बनेंगे ना। नॉर्मल और मिरर के बीच में जो एंगल है वो 90 होता है बेटा। अगर ये वाला एंगल 80 है तो ये 10 डिग्री तो बना, तभी तो 90 हो पाएगा। तो यानी यहाँ से कितना आया, 180 माइनस 2 इंटू 10, तो ये कितना बचा, यहाँ से 20 चले गए तो 160 डिग्री। डायरेक्शन देखो अब डेल्टा थ्री में, अब डायरेक्शन भी निकालनी बाकी है। ये मेरी इंसिडेंट रे थी, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, और ये मेरी यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे आई। कौन सी डायरेक्शन आई है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आ रही है ना, आगे क्लॉकवाइज आ गई। तो अब टोटल डेविएशन कितना आया, देखो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 140 प्लस 160, कितना हो गया, 300 हो गया ना। ये 300 में से 80 घटा दो, कितना आया, 300 में से 80 गया तो 220। 220 डायरेक्शन कौन सी आएगी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर वैसे 3 डिग्री का कभी पूछेगा नहीं, 3 रिफ्लेक्शंस का कभी भी नहीं पूछेगा, बट मैंने ये क्यों करा दिया कि हमें आनी चाहिए, है ना। मैम एक बार बता दो शॉर्ट में। टोटल डेविएशन एक बार फिर से बता दो।
बोलो, हाँ बोलो, क्या बता दो? डेविएशन एक बार फिर से बता दो। किसके बाद? टोटल डेविएशन एक बार फिर से बता दो। हाँ, टोटल डेविएशन में सब ऐड कर बताओ। मैम एक बार दोबारा बताओ। ये थी तुम्हारी इंसिडेंट रेट पहली वाली। यस मैं भी इतनी कंफ्यूज करती हूँ स्लाइड लेने में। ये आगे टकराई M1 पे, M1 पे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, बट M2 के लिए इंसिडेंट रे है, ठीक है। टकराई, उसके बाद क्या हुआ? टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होके फिर से M1 पर टकराई है तुमसे, ठीक है। इस पर अब देखो टकराने के बाद ये क्या चलेगी? फिर से वापस चलेगी। तो तीन, जहां पर तुम्हें 3 रिफ्लेक्शंस मिली वो तुम्हारी 3 डेविएशन हो जाएगी। अब तुम्हें डायरेक्शन, अब तुम फॉर्मूला ना ये वाला जो मैंने ये 180 प्लस 2i लिखा है ना, इसको भूल जाओ, इसे भूल जाओ, ठीक है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, तुम्हें 180 माइनस ये वाला याद रखना है, 180 माइनस 2i। अब इस अकॉर्डिंग देख लेना कि तुम्हारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है कि क्लॉकवाइज बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, देखो रटने से नहीं होती चीजें, समझो। पहले वाले में हमने देखा ये मेरी इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे को मैंने आगे बढ़ाया, देखो डेल्टा 1 जहाँ पे इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, तो मैंने इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे की तरफ घुमाना है, याद रखना, इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड रे की तरफ घुमाएंगे, तो मैंने ये घुमा दिया पकड़ के, तो ये डेल्टा 1 आया। फॉर्मूला लिखा 180 माइनस 2 थीटा, थीटा यानी इंसिडेंट एंगल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है ये आई वाला है, यानी दिस विल बी योर इंसिडेंट एंगल। तो यहाँ पर मेरे पास इंसिडेंट एंगल 50 डिग्री था, तो मैंने 180 माइनस 50 किया तो मेरे को 80 मिल गया। अब डायरेक्शन खुद बताओ, इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड की तरफ घुमाया तो क्या डायरेक्शन मिल रही है भाई? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया। अब देखो, अब डेल्टा टू पे क्या हुआ? जो ये इंसिडेंट रे आई थी ये इस पे ड्रॉप हुई, इसके बाद रिफ्लेक्ट होके M1 पे चली गई, ये यहाँ से आई M1 पे चली गई। M1 पे जाने के बाद इसका मतलब समझ में आया कि यहाँ से मिलेगा सेकंड डेविएशन। सेकंड डेविएशन मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल निकाल लो। तो जो इंसिडेंट रे है ना उसको आगे पकड़ के खींच दो, मैंने इंसिडेंट रे को आगे पकड़ के खींच दिया। अब इस इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे की तरफ घूमो, इंसिडेंट रे से मैं ये रिफ्लेक्टेड रे की तरफ घूम गई, तो डायरेक्शन तो तुम्हें पता चल गई कौन सी है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब खुद देखो हमें करना क्या होता है, मुझे तो ये डेल्टा 2 निकालना है ना बेटा। इंसिडेंट रे से ये पूरा एंगल 180 बनेगा, ये पूरा एंगल विल बी 180 डिग्री। 180 में से ये 40 घटा दो बस, तो ये जो बाकी का बचा ये क्या बना? डेल्टा 2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 140 आया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखो अगर ये एंगल 20 है तो नॉर्मल से एंगल बनता है मिरर का 90 डिग्री, तो यानी ये वाला एंगल बना 70, तो ये 30 70 तो ये 80 बन गया। अब ये इंसिडेंट रे पड़ी जाके M1 पे जाके पड़ी, तो अब मेरे को इंसिडेंट एंगल चाहिए रहेगा। तो इंसिडेंट एंगल फिर कैसे निकालेंगे कि नॉर्मल और हमारे मिरर के सरफेस में बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, तो भाई 90 है, 80 यहाँ आ गया, तो यहाँ सिर्फ कितना बचेगा? 10 डिग्री, यानी ये इंसिडेंट रे 10 डिग्री की होगी। तो अब क्या लिखोगे? 180 माइनस 2 इंटू इंसिडेंट एंगल 10 आया। अब डायरेक्शन देख लो, क्या करोगे भाई? इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाओगे, ये बढ़ाया मैंने इंसिडेंट रे को आगे, यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा 3। ये इंसिडेंट रे आगे बढ़ी हुई दिख रही है। अब इंसिडेंट रे से यहाँ घूम जाओ, हाँ बोलो बोलो। क्या मैम जब सेकंड टाइम स्ट्राइक होती है वहां से समझ नहीं आ रहा क्या आ सकता है? क्या बोल रहे हो अब्दुल्ला? मैम, जहाँ पे सेकंड टाइम स्ट्राइक हुई है वहां से समझ नहीं आ रहा। सेकंड के बाद समझ नहीं आया? नहीं मैम, जब सेकंड पे स्ट्राइक हुई है वहां से समझ नहीं आ रहा। हाँ देखो यहाँ पे देख, सेकंड पे ये समझो यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे आई, ठीक है। ये इसके लिए मिरर M2 के लिए कौन सा काम कर रही है? इंसिडेंट रे का। ये टकरा के ऐसे जाएगी यहाँ पे, वापस चली गई। अब देखो ये इसके लिए इंसिडेंट रे हो गई और ये M2 के लिए रिफ्लेक्टेड रे हो गई। बीच में क्या बना? नॉर्मल।
ये एंगल कितने कितने डिग्री के बन रहे हैं भाई? कितने कितने के थे? 20-20 के, है ना? ये 20 का और ये भी 20 का। मैम हाँ मैम जो आपने नॉर्मल बनाया है वो M2 से 90 डिग्री होना चाहिए ना? हाँ, नॉर्मल हमेशा मिरर की सरफेस से 90 डिग्री पे ही बनेगा हमेशा। मैम बट यहाँ पे वो 90 डिग्री तो है ही नहीं। कहाँ पे नहीं है? मैम ये वाला नॉर्मल जो है मैम ये 90 डिग्री का है। क्यों नहीं बनता? 70 + 20 कितना होता है? हैं? मैम डायग्राम के हिसाब से तो नहीं निकलता। ये रहा ना 70 + 20, 90 डिग्री तो बन रहा है पूरा। ये एंगल निकाले ही उसी हिसाब से हैं कि 90 बने, नहीं तो एंगल ही नहीं निकलते। डिफिकल्ट लग रहा है क्या बेटा? देखो मैम आपने फिगर थोड़ी अजीब सी फिर बनाई है। क्या समझ नहीं आई? मैम फिगर में एंगल जो है वो मैम 110 डिग्री का बन रहा है। मैम आपकी फिगर में जो एंगल है मैम वो 70 डिग्री के पास का दिख रहा है। कहाँ पे? Δ2 Δ3 विच वन? मैम मिरर 2 में। मिरर 2 में एंगल ये देखो 70 डिग्री ये रहा, 20 ये रहा, तो 90 ही तो हुआ। 80-90 ये है ना नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल है। देखो ये 70 + 20 90 डिग्री तो हुआ। यहाँ पे देखो एक बार, तभी कह रही थी इसमें ना थोड़ी दिक्कत आती है समझ में, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। अगर आ रही है तो कोई नहीं, समझ लो। तो मैं 2 रिफ्लेक्शन का तो डायरेक्ट आंसर बता ही दिया, 2 रिफ्लेक्शन के बाद तो ये लगाना है सीधा। देखो बेटा, रिफ्लेक्टेड रे आई, ये यहाँ से ऐसे चली गई, ठीक है, इंसिडेंट रे बन के। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये मेरा नॉर्मल है। ये एंगल 20-20 की आ गई, मैं बस आई लिखी। अगर ये एंगल 20 का है तो ये एंगल कितने का बनेगा? 70 डिग्री का। ये 30 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो ये कितने का आया? 30 और 70 100 हो गए, तो 180 का बनता है, तो यानी ये वाला 80 डिग्री का बन जाएगा। एंगल्स आ गए, तो यहाँ पर बनेगा डेविएशन। तो देखो ये मैंने लाइट रे आगे बढ़ाई, विच इज योर इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे की तरफ गए, बस इतना एंगल चाहिए मुझे, ठीक है। पूरा एंगल कितना बनेगा? देखो मैं इसी लाइन पे इसको यहाँ पर डॉट डॉट से दिखा रही हूँ, ये पूरा एंगल है, और ये पूरा एंगल कितना होगा? सेम लाइन पे एंगल को घुमा के लाओगे 180 बनेगा। तो अब मैंने इसमें से क्या किया? 180 में से क्या घटा दूं, तुम बताओ? ये 2 आई तो घटाना है बस। सब समझ में आया? और आई की वैल्यू 20 है, तो 180 - 40 किया। मैम वो एंगल 20 डिग्री कैसे आया? कहाँ पे? मैम ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिव वाला। इंसिडेंट एंगल ये तो ज्योमेट्री से निकाल लो तुम लोग, 20 डिग्री बनेगा। देखिए यहाँ से निकालो ना, ये एंगल 40 डिग्री है ना, तो अल्टरनेट एंगल्स हो गए ना। देखो सेम लाइन पे बन रहा है ना ये एंगल, सेम लाइन के साथ ये वाला एंगल। मैम वो लाइन इक्वली डिवाइड कर रही है ऊपर 80 डिग्री के एंगल को। कैसे? वो लाइन 80 डिग्री के एंगल को इक्वल में डिवाइड कर रही है ना मैम, M1। 180 डिग्री पे इक्वल में डिवाइड करनी है किसको? मैम वहाँ पे Δ1 तुम्हारे पास 80 नहीं आया? यहाँ पे 80 आया है, हाँ ये 80 डिग्री आया है यहाँ पे। मैम ये 40 उस वजह से बना क्योंकि इसको डिवाइड किया हाफ में। भाई 180 में से माइनस किया है, डिवाइड कहाँ किया है? हाँ मैम, माइनस माइनस। हाँ मैम वहाँ 180 देखो अब यहाँ पर तुमने इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये है, इस सॉरी इंसिडेंट रे, इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया ना। अब इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे की तरफ आने हैं, यानी ये वाला एंगल चाहिए, दिस एंगल। तो ये एंगल कैसे निकालोगे? 180 में से क्या घटा दो? मैम 100। हाँ तो बस ये 50 घटा दिया 2 बार, तो 100 घटा दो तो 80 डिग्री आ गया बस। तो मैम मैम वैसे अल्टरनेट तो इसमें बन ही नहीं रहा। क्या नहीं बन रहा? ऑल्टरनेट 80 से 40 कैसे आया? वो उस लाइन इक्वल में डिवाइड किया मैम उस एंगल को।
अच्छा तुम ये कह रहे हो कि ये पूरी लाइन जो है ये एक बराबर डिवाइड होगी, 80 को बराबर ma'am. बराबर बांटेगी। यस मैम। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये तो पूरा एंगल आया है बस 80 डिग्री एंटी मैम क्लॉकवाइज। 40 तो वाला मैम समझ फिर नहीं 40 कैसे आया? ये एंगल तो 40 बनेगा ना तुम्हारा, कैसे नहीं बनेगा? ये देखो ये एंगल 40 डिग्री है अंदर वाला एंगल, तो ये वाला 40 नहीं बनेगा क्या? मैम अंदर वाला एंगल 40 दिया हुआ था, गिवन था। गिवन नहीं है ये, दिस इज नॉट गिवन। मैम ये कैसे आया ये 40 डिग्री एंगल, ये समझ नहीं आया मैम। बाकी सब मैम? क्लियर है? हाँ यस मैम ये सब क्लियर है। हाँ बोलो। मैम जो 40 एंगल यहाँ से इधर है इंसिडेंट हुआ है जब पहली वाली, तो ये बाहर से 40 है, बाहर से 40 है या अंदर अंदर का 40 लिखा हुआ वो? ये अंदर वाला है ना 40, ये वाला है 40, तुम्हें जो डायग्राम में दिख रहा है यही वाला एज इट इज ही है जैसा दिख रहा है। ये वाला एंगल 20 दिस एंगल अंदर की तरफ से है 40। मैम जो नीचे 20 आए हैं वो एक बार बता दो आप। देखो इसको ऐसे भी तो समझ सकते हो तुम, एक बार यहाँ पे देखो डायग्राम में, इस डायग्राम को एक बार और बनाते हैं, ठीक है? वहां पे एक बार पूरे एक लेक्चर में एक क्वेश्चन, ठीक है? ये अपनी यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हुई जो कि इस नॉर्मल के साथ 50 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है? ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ये भी सेम यहाँ से एंगल बनाएगी 50 डिग्री, ठीक है? अब ये बाहर वाला एंगल देखो, ये बाहर वाला ये वाला एंगल कितना बनेगा? ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल कितना बना? 40। ये टोटल एंगल Yes, कितना ma'am. बनेगा? यस मैम। ये एंगल Yes, टोटल ma'am. 110, ये टोटल 110 Yes, ma'am. डिग्री का एंगल बना ना अंदर की तरफ। यस मैम। हाँ तो अंदर टोटल ये 110 डिग्री का एंगल बना, तो अब भी देखो कितना बना है? 70 + 20 कितना हुआ? 7 8 9 10 11 110 डिग्री का ही तो बन रहा है अभी, तो गड़बड़ क्या लिख रही है? अब तुम यहाँ से इसको क्या करने का, एक सेकंड, इस रिफ्लेक्टेड रे को निकालोगे अब यहाँ से, ये हमारी इंसिडेंट रे हुई, अब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके चली गई, ठीक है? ये हमारा यहाँ से बनेगा अपना नॉर्मल एंगल। अब नॉर्मल और तुम्हारे मिरर M2 के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का, दिस एंगल इज 90। ये पूरा एंगल 110 डिग्री का है, तो ये कितने बने? 20 के ही तो बने। अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा ना, ये पूरा एंगल 110 डिग्री का है और ये नॉर्मल से ये वाला एंगल आ गया ना। ये 90 डिग्री का है, तो अब ये कितना, ये एंगल कितना बचा जो मैंने यहाँ आई लिखा है? दिस इज 20 आ गया डिग्री। मैम। हो गया मैम। हाँ तो ऐसे समझ लो ये कितने का 20 डिग्री का बना, तो यहाँ से आया है 20 डिग्री, ये भी 20 डिग्री आएगा। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इस सवाल में किसी हाँ। को? मैम एंगल तो सब समझ में आ गया, जो जैसे हम टोटल डेविएशन निकालते हैं, अब इसमें हम सबको ऐड कर देंगे। टोटल डेविएशन भी डायरेक्शन के हिसाब से लोगे ना, जैसे टोटल डेविएशन आ गया यस ये मैम। 80 डिग्री 140 डिग्री 160 डिग्री। अब क्लॉकवाइज को ऐड करोगे तो 140 + 160 300 आया, ये 300 लिख दिया, ठीक है? 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है तो 300 में से 80 घटाया, बट ज्यादा कौन सा था? वही पड़ा 220 वाला Clockwise। पड़ा। हाँ क्लॉकवाइज वाला बचा था, 220 नेट क्लॉकवाइज डिग्री आई। मैम आ गया समझ, ठीक। इसमें फिजिक्स में बस इतना ही है कि 180 में से 2 थीटा घटाना है, अगर डायरेक्शन देख लो बन कौन सी रही है, क्लॉक बन रही है कि एंटी बन रही है, बस। और 3 तो तुमसे पूछेगा भी नहीं, ये एक्सेप्शन था इसलिए मैंने करा दिया कि 3 रिफ्लेक्शंस वाला भी आना चाहिए, 3 वाला करा दिया। 2 का तो तुम्हें पता है ये डायरेक्ट का फॉर्मूला है, 2 का क्या करना है? इस थीटा को 2 थीटा करना है क्लॉकवाइज, एंटी में पूछे तो 360 में से घटा दो तो एंटी आ गया,
अगर 3 का पूछ लिया तो तुम्हें ऐसे मैंने बता दिया कि 3 वाले में ऐसे करना होता है कि टोटल डेविएशन लिखोगे, मतलब 3 रिफ्लेक्शन पूछी है ना तो 3 बार रिफ्लेक्ट कराओ। कैसे कराया, एक बार M1 से फिर M2 पे रिफ्लेक्ट कराया। देखो कराने को मैं ये भी करा सकती थी तुम्हें, यहाँ देखो ध्यान से, मैं कराने को तो ये भी कह सकती थी कि अरे कैसे ध्यान से देखो, M1 M2 एंगल कितने डिग्री था, 30 डिग्री। ये जो इंसिडेंट रे आई ये नॉर्मल के साथ जो 50 डिग्री बना रही थी, मैं तुमसे कह देती कि भाई ये यहाँ आई और मैं इसको यहाँ रिफ्लेक्ट ना करा के यहाँ रिफ्लेक्ट करा देती तो क्या हो जाता, बताओ। तो कितनी रिफ्लेक्शंस मिलती, दो रिफ्लेक्शंस, दो रिफ्लेक्शंस। यस मैम, हाँ पर 3 चाहिए थी ना, यस 3 मैम, चाहिए थी तो वो करानी पड़ेगी। तो 3 चाहिए थी तो मतलब कैसे कराया कि यहाँ से वो दोबारा रिफ्लेक्ट कराओ मिरर 1 पे, तो ये दोबारा रिफ्लेक्ट कराएगी। तो आई थिंक इतने रिफ्लेक्शंस में तो नहीं जाएगा, बट एंगल निकालने आने चाहिए। मेजर एंगल निकलता है नॉर्मल और मिरर की सरफेस से जो 90 डिग्री का बनेगा, वहीं से सारे एंगल निकल के आते हैं। अब सही है, आगे बढ़ो। अब देखो, अब तुमसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ। एक मैंने एक सवाल कराया ना, तुम पूरी टीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे इस एक सवाल पे, क्योंकि तुमने तुम्हारा लेवल ही हाई टच चला गया। आप देखना, लगाओ तुम क्वेश्चंस लगाओ। मैम हाँ रुक जाओ, बोलो। मैम 180 + 2i वाला फॉर्मूला कब लगेगा? नहीं वो मत लगाओ, 180 - 2 थीटा लगाओ और डायरेक्शन देख लेना, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, ये भी थीटा से खेल रहा है हमारे साथ। रिफ्लेक्शन डीपीपी 2 तक तो हो गई थी, इसके डाउट्स पे भी अभी आएंगे तो फिर रहना। चलो एंगल ऑफ डेविएशन, अभी एंगल ऑफ डेविएशन का पहला सवाल करो, दूसरा तीसरा सारे करो काट के और देखो देंगे। समीर भी नहीं आया, ध्रुवी भी नहीं आई, पता नहीं क्या करना है क्लास में। पीरोश भी नहीं आया ना, क्लास में आ गई तुम्हारी। अभी आंसर्स लिखे ना, मुझे दिखेंगे नहीं। नहीं मेरे को क्लास में पढ़ाने से मतलब है, तुम पढ़ो ठीक है। इनको ये लगता है ना कि क्लास में तो हलवा पढ़ा रहे हैं, कहीं भी मिल जाएगा कुछ भी पढ़ लेंगे, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा कुछ भी। फर्स्ट का बी आ रहा है, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी। Two plane mirrors are kept at an angle alpha. A light ray strikes the two mirrors successively and suffers a deviation of 5π/6. अब देखो क्या कह रहे हैं, 2 मिरर्स सक्सेसिवली। सक्सेसिवली का मतलब क्या है कि दोनों मिरर से एक बार करके टकराई है ना, तो टोटल डेविएशन कितना आया है, 5π/6। बहुत इंटेलिजेंट हो गए तो तू सारे। एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में कितना होता है, 360 - 2 थीटा। ये डायरेक्शन देख लेना, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए है, ठीक है। तो डेविएशन कितना दिया हुआ है, दिया ही हुआ है 5π/6। इसको 2π लिख लो, -2 थीटा। 2 अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करके, अल्फा निकल जाएगा 7π/12। यस मैम, बस ये हट जाएगा, 7π/12 आंसर सही है, बढ़िया।
सेकंड करो। एलसीएम ले लेना, वैसे एलसीएम बचा है 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए तो 7 पाई बटे 6 दूनी 12 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 7 पाई। सेकंड का देखो, इंसिडेंट के एक ही डेविएशन है तो एक डेविएशन बहुत आसानी से निकाल दोगे। यहाँ पर हमारी रिफ्लेक्टेड रे चली गई, ये एंगल भी 60 डिग्री है तो ये 30-30 के डिग्री के एंगल बन जाएंगे। अब डायरेक्शन भी बताओ भाई, सेंस भी लिखा करो, एंगल से काम नहीं चलेगा, सेंस भी लिखो, क्लॉक और एंटी क्लॉक। हाँ, अब मेरे को ए सी डब्ल्यू लिख दिया, एंगल तो लिखा ही नहीं क्या है, देख लेते हैं। मैंने तुम्हें सिखाया बस तुम लगाओ 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है। ये देखो ये इंसिडेंट रे है, ये आगे बढ़ गई, ठीक है। इसको ऐसे घुमा के ले जाओ दोबारा से, जो 180 डिग्री का बन जाएगा, ये ग्रीन ग्रीन वाला, ठीक है। डेविएशन एंगल सिर्फ इतना बनेगा, व्हिच इज योर डेविएशन, यानी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो 180 में से कितना घटाना पड़ेगा, 60 डिग्री, तो कितना 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हाँ हाँ, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बस 180 माइनस डायरेक्शन देख रहे, वेरी गुड। थर्ड निकाल लोगे सेम, बहुत इजी है। एक डायरेक्ट आंसर 180 माइनस 2, ये एंगल आई है 50 तो यानी 100 डिग्री, एंगल 100 आया। डायरेक्शन बताओ, और 180 में से 100 गया तो 80 पे जाओ। डायरेक्शन क्या आएगी भाई, मैम एंटी क्लॉकवाइज आएगी। ये एंगल है तो याद रखना इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड की तरफ घुमाना है, तो इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड की तरफ घुमाया, ये इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड की तरफ तो एंटी आया, तो हमारा एंगल बचा कितना, 80 डिग्री आया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देखो अब तुम सारे कर लोगे, सारे ए टू जेड क्वेश्चंस। एक फोर्थ करो, मैम सी। ray is incident on a plane mirror, deviates 60 degree after deflection from mirror, find out the angle of incidence। ये तो आसान लिखा, ठीक है। डायरेक्ट 180 माइनस थीटा कर दो, डेल्टा दिया हुआ है, फॉर्मूला भेज रही है तो ठीक है, कर लेना। फिफ्थ वाला करो, हाँ देखो फिफ्थ करो, फिफ्थ बहुत इजी है, फिफ्थ करो। बहुत अच्छे राम, वेरी गुड। सुमित ने गलत दिया है अभी, फिफ्थ का सी ऑप्शन, वेरी गुड तुषार, बहुत अच्छे। भाई आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। A ray is incident on a plane mirror, इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हो गई। अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ये आपस में 45-45 के होंगे। बस अब 180 माइनस 90 कर दो तो 90 डिग्री आया, और डायरेक्शन अभी भी अपनी एंटी वाली रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज में 90। अभी 6 वाला भी नहीं करते, आप करिए 9। फाइंड आउट टोटल डेविएशन ऑफ लाइट रे, ठीक है। 9 का भी कर दिया, सी ऑप्शन कर दिया 9। मैम अभी 9th करना है 8th करना है? 9th कर दो, 9th करो। देखो इन्होंने ये नहीं बताया कि टोटल, इन्होंने ये नहीं बोला कि 2 डेविएशन के पास चाहिए, ठीक है। देखो क्या सिर्फ 2 ही डेविएशन होंगे क्या, पहले देखो, मेरे हिसाब से 2 ही डेविएशन होंगे। मैम 2 ही होंगे।
मैनुअली निकालने की जरूरत तो है नहीं, पहले डायग्राम बना के देख लिया करो। ये इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे, ठीक है। तो एक डेविएशन तो यहाँ मिला, ये इंसिडेंट होने के बाद ये ऐसे डेविएट हो जाएगी, तो यानी सेकंड डेविएशन यहाँ मिलेगा, तो यानी सिर्फ दो डेविएशन की बात हो रही है। तो दो डेविएशन के लिए हमें फॉर्मूला है, तो दो डेविएशन के लिए सीधा क्या लगाना है, 260 माइनस 2 थीटा। 260 माइनस यहाँ पर जो थीटा होगा याद रखना ये मिरर के बीच का एंगल है, तो 140। कितना आंसर आया, 220 डिग्री। हाँ बोलो। मैम यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे जो मैम मिरर 2 में जा रही है इंसिडेंट होकर, मैम वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है मैम, जो नॉर्मल नहीं आते, तो मैम वो वापस रिफ्लेक्ट होकर मैम अगर मिरर 90 वन बना रही है तो उसी पाथ पर रिट्रेस कर लेगी अपने आप, यस मैम। तब भी तुम देख लेना। तो वो 180 वो हो गया और 40 यहाँ से आ गया, तब भी मेरे हिसाब से 220 ही आएगा। मैम फिर 260 आएगा मैम, 40 360 में से 140 गया तो 220 आया। यस मैम। और अगर मैनुअली सॉल्व कर रहे हैं तो कितना बन रहा है, 260। 260 तो ऑप्शन में भी नहीं है मैम, 180 होगा क्योंकि मैम एक साइड मैम वो एंटी क्लॉकवाइज में होगी और मैम एक साइड में वो क्लॉकवाइज में होगी, तो मैम 40-40 कट जाएगा। बट ठीक है, एक बार मैनुअली सॉल्व करना बेटा, एक बार मैनुअली करके देख लेते हैं। ये अपना नॉर्मल बन गया, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, तो ये एंगल कितना बनेगा भाई, 20, 90 में से 20 गए तो 70 डिग्री का, ये 70 डिग्री का, तो ये कितने का बना, 30 का। 70 और 30 100 हो गए, तो ये कितना बना, 80 डिग्री। आर्यन कहाँ 90 डिग्री का बना रही है, 80 का बना रही है। मैम वो 20 का नहीं वो होगा, 20 डिग्री मैम वो बनेगा, 20 का बनेगा। 20 डिग्री बनेगा वो। 30 का नहीं बनेगा। 70 80 90, सॉरी, हाँ ये 20 का बनेगा, 70 80 90 20 हो गया ना, तो ये 90 डिग्री बन गया यहाँ से। अगर 90 डिग्री गई है यानी नॉर्मल पे गई है, ठीक है, यही नॉर्मल होगा और यही इंसिडेंट का एंगल है, तो वापस इसी पाथ पे रिट्रेस कर जाएगी। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ से अगर फर्स्ट डेविएशन निकालूं तो फर्स्ट डेविएशन आया 180 माइनस कितना, 70 है ना, ये तो इंसिडेंट रे ये बनी और ये रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है, तो 180 माइनस 180 में से कितना हटा देंगे, ये 140, 70 140 हो गया, यानी 40 डिग्री आया है यहाँ से, तो है यस मैम। 40 डिग्री यहाँ से आया, और यहाँ से कितना, इनकी सेंस से लगा रही है क्या, 40 डिग्री तो यहाँ से लग गया, ठीक है। डेल्टा 1 यहाँ पे है, ये अपनी रिफ्लेक्टेड होगी, और ये एंगल जो बना डेल्टा मैंने, ठीक है, ये इस सेंस में आया है, ये कौन से सेंस है, क्लॉकवाइज, दिस इज योर क्लॉकवाइज सेंस, और ये भी तो फिर ये वाला 180 डिग्री का बन गया, तो 180 Yes, डिग्री और 40 से 220 ही तो बने फिर। मैम फिर 2 रेस हो जाएगी ना मैम। हाँ मैम इसका एक बार आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट आ रहा है 9 का, हमारा क्या आ रहा था 220, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन तो यहाँ पे 180 का ही बनेगा ना, 180 और 40 220 होना यस चाहिए। मैम। मैम पर रिफ्लेक्टेड रे जो बाद में इंसिडेंट हो जा रही है मैम, मैम वो भी तो अपना 40 डिग्री बनाएगा मैम, वो अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा क्लॉकवाइज में। मतलब जो ये रिफ्लेक्टेड रे दोबारा से यहाँ पर इंसिडेंट होगी, यस मैम।
उसका भी फिर तो डेविएशन फिर से 3 डेविएशन नहीं होगी फिर तो ये 2 तो डेविएशन मैम नहीं है, क्वेश्चन में देन रखेगी कितने अंकल? फिर वो 3 वो आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस आया है, फिर वो आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस वाला सिनेरियो चला गया ना कि यहाँ से फिर से वो इंसिडेंट होगी लाइट में, ये इंसिडेंट हुई और फिर से वो रिफ्लेक्टेड वाली बनेगी। राइट, डेविएशन का तो इतना ही बनेगा ना 220 डिग्री। मैम लेकिन क्वेश्चन में तो टोटल पूछा है ना, उसने तो हाँ 2 या 3 कुछ बोला ही नहीं है। हाँ, तो टोटल डेविएशन मतलब वो थर्ड फिर से टकराएगा। अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 220 है, बट फिर से वो मैन्युअली करोगे तो फिर वहां पे 3 बार डेविएशन होगा। मैम वैसे हम यू की बोलते हैं कि 2 बार ही डेबिट होगा मैम, ये तो कितने मतलब और भी बार हो सकता है। ये पाथ भी अपना डेविएट अपने उसी पाथ से चली जाएगी ना, जैसे आई है देखो एक बार दोबारा इसका चेंज है। 3 डेविएशन का उसमें इतना सीन है नहीं, एक सेकंड। इसमें बेटा ये फॉर्मूला एक बार नहीं होगा, इसमें हमें अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे भी आर्यन ने बोला सॉल्व भी करके देखना पड़ेगा। देखो इसमें अपनी ये लाइट रे यहाँ पर गई थी, इसने अपना एंगल बनाया पूरा 90 डिग्री, यानी ये यहाँ से दोबारा रिफ्लेक्ट होके दोबारा इंसिडेंट हो जाएगी। ठीक है, अब ये इसी पाथ को जिस पाथ से आई है ना उसी पाथ पर वापस चली जाएगी, है ना, उसी पाथ को वापस रिट्रेस कर लेगी इंसिडेंट रे। तो अगर टोटल डेविएशन इस सिनेरियो में देखें तो अपना कितना बनेगा भाई, जिस पाथ से आई उसी पाथ पे वापस चली गई, तो यहाँ से अगर एंगल देखें तो अब बनेगा ये अपना 180 डिग्री। ठीक है, अगर हम मैनुअली सॉल्व नहीं करते और हम देखते हैं कि 2 रिफ्लेक्शंस ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो वहां पर अपना क्वेश्चन यहाँ से गलत हो गया कि हमने 180 माइनस 2 थीटा लिख दिया और ये कितना आया, ये गलत तो नहीं होना चाहिए। अगर 2 रिफ्लेक्शंस है तो एक सेकंड बोलना, 180 माइनस 140 नहीं, ये 2 मिरर है ना, यहाँ पे 360 के हिसाब से लिखेंगे और ये अपना ये तो फिर भी गलत ही आ रहा है, 360 और 70 70 140, यहाँ से तो 220 डिग्री बन रहा है। मैम ये 2 रिफ्लेक्शन तो इसमें सही है मैम, पर यहाँ पे 3 रिफ्लेक्शन बन रही है। हाँ देखो, इसीलिए कहते हैं कि डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए था वो फॉर्मूला, हमें फिर भी देख लेना चाहिए था कि ये डायरेक्ट रिट्रेस तो नहीं कर रही है। इसमें हुआ क्या, ये रे 90 डिग्री का एंगल बना रही है और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये अपने इस पाथ को भी रिट्रेस कर लेगी। जो रेड लाइन दिख रही है ना, इस रेड लाइन से ही वापस चली जाएगी क्योंकि पूरा पाथ रिट्रेस हो गया। तो ए पॉइंट से आई और इसी पर ही वापस चली गई अपने बाहर, तो टोटल एंगल 180 डिग्री का आया सिर्फ। ठीक है, तब ये अपना ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर हम मैन्युअली चेक नहीं करें तो फिर अगर ये फॉर्मूला लगाएं तो अपना गलत आ रहा है, तो इसका मतलब हमें फिर चेक करना पड़ेगा। कंडीशनली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। करेक्ट, अभी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 90 डिग्री बनाएगा ना, समझ आया क्या हुआ है? देखो अगर अंधाधुंध जैसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये लाइट रे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, अलग से फिर से ये एक्सेप्शन हो गया तुम्हारा। जब 90 डिग्री बनाएगी तो लाइट रे रिट्रेस कर लेगी सारा का सारा पाथ, तो जिस पाथ से आई उसी पे वापस चली गई, तो अलग अलग डेविएशन हुए ही नहीं। टोटल डेविएशन ही 180 डिग्री है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कोई सिनेरियो नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सेप्शन केस था कि 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है। अच्छा 8th वाला करिए एक बार।
आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। एक बार इसमें देखना, इसमें वो फॉर्मूला अप्लाई होता है क्या, चेक करो एक बार, आंसर देखते हैं। मैम नहीं हो रहा। इसमें भी नहीं हो रहा, क्यों? No. इसमें से 2 रिफ्लेक्शन डायरेक्ट पूछ ही दिया। मैम फिर हो जाएगा। ये अपना 30 डिग्री है, ये लाइट रेंज से देखो, बना के भी देख लिया करो, कहीं 90 डिग्री वाला केस तो नहीं हो रहा, बना के तो हम देख ही सकते हैं। ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। फाइंड आउट टोटल डेविएशन आफ्टर द पूरे रिफ्लेक्शन के बाद इसको ऐसे ही बात लगा, ये रिफ्लेक्ट खींचती है, ठीक है। तो ये एंगल 60 बनेगा, तो ये कितना मिलना चाहिए भाई, ये एंगल कितना हो जाएगा 60 30 डिग्री का, 30 30 60 हो गई, तो ये कितना बनेगा 60 60 60 प्लस 30 90 30 60 180 में से 60 घटाओ 120 डिग्री। ये 120 डिग्री मतलब नहीं है, लाइट 90 डिग्री पे तो नहीं इंसिडेंट होगी, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 360 वाला, 360 माइनस 60, तो यानी 300 डिग्री आ गया क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला, चेक भी कर लेते हैं सही है। ये तो इसका डायरेक्ट आंसर आ रहा होगा 300 डिग्री है, 8 का चेक 8 का बनेगा। तो स्टूडेंट ये वाला जो फॉर्मूला है ना 360 माइनस 2 थीटा, ये 2 डेविएशंस के लिए लगेगा, बट फिर भी एक बार देख लेना कि जो 9th वाला क्वेश्चन है ऐसा सिनेरियो ना बन रहा हो, लाइट रे रिट्रेस ना कर रही हो, ठीक है, अपने आप को। मैम हाँ मैम जो ये वाला हमने जो डेविएट हुई है रिफ्लेक्ट होके नीचे वाले उस पे मिरर पे, तो ये जो बीच में नॉर्मल है तो ये तो 90 बनाएगा, तो मैम ये तो 120 तो इधर ही हो गया। कहाँ पे? हाँ नॉर्मल वाला 90 बनाएगा ना, मैम ये तो मिरर से 90 बनाएगा और मैम नीचे ही 120 हो गया, वो तो तो 90 के ज्योमेट्री देख लेना ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ज्योमेट्री बनेगी जैसे बनेगी। हो सकता है कि लाइट रे यहाँ पर जा रही हो, इंसिडेंट हो गया और इसने पूछा हमसे 2 का ही, ठीक है भाई, हो तो ये भी सकता है ना कि ये ऐसे इंसिडेंट होके जा रही हो, अब तो नहीं बनेगा ना वो, अब नॉर्मल यहाँ बीच में कहीं आ जाएगा टोटल yes, एंगल। हाँ वो तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस देख लेना। ओके मैम। हाँ तो अब ये 30-30 डिग्री के बन जाएंगे। मैम जब मेंशन कराओ क्वेश्चन में कि 2 रिफ्लेक्शन या डेविएशन निकालना है तो ये वाला लगाएंगे 360 माइनस 2 थीटा। तो तुम 2 डेविएशन में कभी भी सकते हो, है ना, जैसे यहाँ पे फाइंड आउट द टोटल डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस, 2 रिफ्लेक्शंस में हमेशा लगा सकते हैं, लेकिन देखो जो क्वेश्चन नंबर 9th है उसमें भी रिफ्लेक्शन तो 2 ही बन रही है ना, उसमें सिनेरियो ही नहीं है, उसमें तो 3 बनने के। क्वेश्चन नंबर 9th में मैंने यहाँ पे पहले चेक किया इसमें कितनी डेविएशन बनती है, देखो सर अगर सिर्फ मैं एंगल नहीं कैलकुलेट करती, मैं बस ऐसे ही डायग्राम के थ्रू देखती हूँ, सिर्फ डायग्राम बनाते हैं, चलो तो डायग्राम बनाया तो मुझे पता है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ होगी और यहाँ के बाद ये दोबारा यहाँ मुड़ेगी लाइट पे, फिर यहाँ से मुझे सेकंड रिफ्लेक्शन मिलेगी और वो वापस चली जाएगी। अगर मैं सिर्फ ऐसा सोच के कि भाई 2 ही रिफ्लेक्शन है और 2 रिफ्लेक्शन के बाद तो मैं 360 माइनस 2 थीटा लगा सकती हूँ, जो सोच के हमने लगाया था, लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या, ये रिफ्लेक्टेड रे एंगल कितना बना गई यहाँ पे 90 डिग्री बना गई ना, गड़बड़ हो गई। हाँ तो 90 डिग्री बना गई, तो यहाँ पर वो फॉर्मूला फिर नहीं लगा, ठीक है, क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो फिर पूरा रिट्रेस ही कर जाएगी अपने पास, जितना से आई उतने से वापस चली गई, तो यानी 100 ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो 180 डिग्री का एंगल बना।
इसलिए यहाँ पर 360 माइनस 2 थीटा नहीं लगा। अदरवाइज चाहे रिफ्लेक्शन 5 हो चाहे रिफ्लेक्शन 10 हो रही हो, पहली जो 2 रिफ्लेक्शन होंगी उसमें 360 माइनस 2 थीटा वेरी तुम्हारा इतना ही आएगा। ये गलत फॉर्मूला नहीं है, चाहे कितनी भी रिफ्लेक्शन हो। अगर 3 रिफ्लेक्शंस भी पूछी है ना, अगर पहली 2 इस फॉर्मूले से निकाली है तो वो गलत नहीं होंगी। बट एक्सेप्शन जैसे यहाँ पे 90 डिग्री वाला हो गया तब गलत हो सकता है ना। यस मैम। 7th वाला देखो एक बार, 7th वाला करो। इसमें भी 2 डेविएशंस वाला है, डायरेक्ट तो लग जाएगा फॉर्मूला। लग जाएगा कि नहीं लगेगा? पर मैं फिर भी यही सजेस्ट करूंगी तो मैनुअल वाला ही करना भाई, ठीक है। आता तो है ही ना करना, बस एंगल सी तो निकालने हैं। यस मैम। मेरी बात सुनो, मैंने गलत एंगल ले लिया था। बेटा एक मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, ये 360 माइनस 2 थीटा हर कहीं वैलिड है। अगर तुमसे 4 डेविएशन पूछी है तो पहली 2 डेविएशन इतनी ही होंगी 360 माइनस 2 थीटा। लेकिन एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री वाला आ गया, तो फिर भी मैं तुमसे कहूंगी कि एक बार ना फटाफट एंगल बना के देख लिया करो, ज्यादा समय नहीं लगता, ठीक है, अपने लिए सही रहेगा। चलो अब आगे आ जाओ अपने क्वेश्चंस पे। अपना अगला टॉपिक है रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है, जिसको बहुत देर से यहाँ पे लिखा हुआ है, 15 मिनट के टॉपिक है, समझ। देखो रोटेशन ऑफ मिरर से क्या है, यहाँ पर हमारे पास इनिशियली मान लो ये मिरर M1 है, ठीक है। इसीलिए तो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स टफ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्सेप्शंस केस क्रिएट हो जाते हैं। ये मिरर M1 है, मान लो यहाँ से अपनी इंसिडेंट रे आई और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अपना ये जो एंगल बन रहा है दिस विल बी योर एंगल आई और ये एंगल आर, ये अपना नॉर्मल है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई नहीं मैम, बहुत इजी है। अब की बार क्या करेंगे, इस मिरर M1 को रोटेट कर दो, ठीक है। मिरर M1 को रोटेट कर दो कितने एंगल से, थीटा एंगल से, यानी थीटा एंगल से मैं इसे घुमा रही हूँ। अब मैं किस डायरेक्शन में घुमाना चाहती हूँ, मैं इस डायरेक्शन में इसको थीटा एंगल से मिरर को ऐसे घुमा रही हूँ, ठीक है, ऐसे मैंने ऐसे घुमा दिया। अब होगा क्या, अब तुमसे पूछा जाएगा कि इंसिडेंट रे को इसी एंगल पे रखो, रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम जाती है वो हमें फाइंड करना होगा। सिनेरियो देखते हैं अलग एक एक केस में पूरा। मैंने इसको ऐसे बनाया, मिरर M2 ऐसे ही बन जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा ही टिल्ट हो गया भाई। हाँ हम इनिशियल वाले रिफ्लेक्टेड से बताना, आई आर ही लिया है बस, जैसे तीन तो नहीं मैं मारा। कह रहा हूँ जो आप पूछ रहे हो कि मैम रिफ्लेक्टेड से कितना वो चेंज होगा, तो मैम जो इनिशियल रिफ्लेक्टेड है उससे बताना है। हाँ इनिशियली वाले से, मैम नॉर्मल से। मिरर मैम जितने थीटा से मिरर रोटेट होगा उतने थीटा आ जाएगा और ऐड हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, दोबारा देखो कितने से होगा, इतने से तो नहीं होगा। चलो देखते हैं एक बार। हमने इसको एंगल थीटा से घुमाया मिरर M1 को। अब देखो मिरर M1 को थीटा से घुमाया है तो भाई तुम्हारा कुछ नया नॉर्मल बन के आएगा इसकी अब की बार, पुराने वाला नॉर्मल तो नहीं रहेगा क्योंकि परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। तो अब की बार जो अपना नया नॉर्मल बनेगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा। इसको मैंने नाम दे दिया नॉर्मल 2, ठीक है बेटा। ये नॉर्मल 2 पहले वाले नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा होगा,
थीटा मैम जितने थीटा से तुमने घुमाया है, ठीक है, यहाँ पर दोबारा से ऐसे लिख, ये अपना m1 डैश है, इसको तुमने एंगल थीटा से घुमाया है, तो नॉर्मल 1 और नॉर्मल 2 के बीच में भी एंगल थीटा ही बनेगा, है ना, ये तो चेंज होगा यस नहीं। मैम अब क्या करना है, इंसिडेंट रे को फिक्स रखो, ये अपनी इंसिडेंट रे है, ये अभी भी तुम्हारे पुराने वाले नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही थी आई, उतना ही एंगल अभी बना रही होगी, एंगल आई, ठीक है, अभी भी कितना एंगल बना रही होगी, आई एंगल बना रही होगी। अब पूछा है कि अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ये कितने से रोटेट करेगी, ये रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट कर जाएगी, ये बताओ। मैम आई प्लस थीटा ना इनिशियल नॉर्मल, ठीक है, आई प्लस टू थीटा, वही अब देखेंगे, ये आई है, इसको हमने थीटा माना है, इसको थीटा कर लो। अब मैं मान लेती हूँ कि भाई मेरी जो नई रिफ्लेक्टेड रे है वो यहाँ चली गई, ठीक है, ये अपनी रिफ्लेक्टेड रे है आर, कितना एंगल आएगा देखो। अब आप लिखोगे कि जो नया नॉर्मल है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल मैम? बन रहा है, हाँ मैम जो मिरर रोटेट करा है, जो एंगल थीटा बना रहा है, थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया, और वो जो नया नॉर्मल है उससे थीटा कैसे बना सकता है वो? भाई मिरर और नॉर्मल 90 डिग्री पे है, अब तुमने मिरर को 90 डिग्री घुमाया तो नॉर्मल और नए नॉर्मल के बीच में भी कितना एंगल बनेगा, वो पुराना नॉर्मल था ना, ऐसे। और तुमने अगर इसको घुमाया ऐसे, इसका नया नॉर्मल इस मिरर के परपेंडिकुलर बनेगा ना, तो पुराने Yes. वाला नॉर्मल भी तो थीटा ही घुमा ऐसे, तो थीटा एंगल बना, इतना क्लियर है। ठीक है मैम। अब देखो हम लिखना चाहते हैं N2 से एंगल आई कितना बना रहे हैं, एंगल आई कितना है फ्रॉम N2, फ्रॉम N2 एंगल आई किसके बराबर लिखोगे भाई, आई प्लस थीटा, है ना, और इसके अकॉर्डिंग मेरा जो एंगल आर बनेगा वो भी कितना बनना चाहिए, आई प्लस थीटा, यही बनेगा, यही बनेगा ना, आई प्लस थीटा। तो मैं यहाँ पर आर को आई प्लस थीटा लिख दूं नए नॉर्मल के साथ फ्रॉम N2, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। देखो नए नॉर्मल के साथ लेना है, नए नॉर्मल के साथ एंगल आई कितना बना रहा है, N2 के साथ एंगल आई प्लस थीटा, तो एंगल आर भी कितना बनाएगा, आई प्लस थीटा ही तो बनाएगा, हाँ भाई इतनी सी चीज में कंफ्यूज मत हो बेटा, साफ साफ स्क्रीन पे दिख रहा है ना, N2 से एंगल लिए हैं, यस मैम, यस मैम, देखो N1 ने N2 के साथ थीटा घुमाया बनाया एंगल, क्योंकि तुमने मिरर को थीटा घुमाया तो नॉर्मल भी तो थीटा से घूमेगा, क्योंकि मिरर और नॉर्मल परपेंडिकुलर है, अगर मिरर 90 घुमा तो उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है वो भी तो थीटा से घूम जाएगी, वो कितने से घूमेगी, थीटा से ही। तो अब देखो यस मैम अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जो अपनी इंसिडेंट रे है उसको वही रखा कि वो पुराने नॉर्मल के साथ आई बना रही थी, तो ये भी पुराने नॉर्मल के साथ आई बनाएगी, तो ये नए नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, आई प्लस थीटा, और एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, तो आर भी नए नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही होगी, आई प्लस थीटा, ठीक है। अब देखो फ्रॉम N1, यहाँ पर N1 के साथ बताओ एंगल आई कितना बना रहे थे भाई, N1 के साथ एंगल आई एंगल बना रहा है और ये एंगल आर बना रहा है, जो कि दोनों बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो एंगल बिटवीन नॉर्मल, क्योंकि हमें जो मेजर करना है, कंपेयर करना है, वो नॉर्मल 1 से करना है, कि नॉर्मल 1 के कंपैरिजन में रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमी, ये निकालना चाहते हैं। तो आप कंपेयर करो एंगल बिटवीन N1 एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना है, लिखो सेकंड डायग्राम देखो, सेकंड डायग्राम देखो, N1 से R1 के बीच में आप लिखोगे थीटा प्लस आई प्लस थीटा, आई कितना प्लस है, टू ये थीटा, 2i प्लस थीटा हो गया, मैम आई प्लस टू थीटा होगा ना, सॉरी हाँ, यहाँ पे एंगल आया आई प्लस टू थीटा, ठीक है। तो अभी जो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है पुराने एंगल के पुराने नॉर्मल के साथ आई प्लस टू थीटा बना रही है,
और पहले जो रिफ्लेक्टेड रे थी तुम्हारे नॉर्मल के साथ सिर्फ कितना एंगल बना रही थी, आर, जिसे मैं आई भी बोल सकती हूँ। तो यानी दोनों में डिफरेंस कितने का आया, देखो फ्रॉम N1 द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, कितना बोलोगे तुम, आई बोल सकते हो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जरा देखो, मैं इनमें से दोनों को माइनस कर देती हूँ, तो तुम्हें कितना डेविएशन दिख रहा है, 2 थीटा का, 2 थीटा का डेविएशन दिख रहा है ना भाई, आई Yes. प्लस 2 थीटा, और पहले सिर्फ आई था, तो कितने से घूम गई, कितने से घूम गई, 2 थीटा से घूम गई ना। हाँ Yes. एक चीज देख क्या तुम्हें इनिशियल वाले से कंपेयर करना होता है। हाँ मेरे पास सुनो, करा क्या है यहाँ पे, मिरर को थीटा से घुमाया, मतलब एक मिरर हॉरिजॉन्टली रखा था, तुमने उस मिरर को थीटा घुमा दिया, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना घूम गई। कंपेयर कहाँ से कहते हैं, घूम गई का मतलब क्या है, थीटा, और थीटा कंपेयर किससे होता है, नॉर्मल से, भाई नॉर्मल से ही थीटा निकाला जाता है। अब मुझे ये निकालना है कि जो नई रिफ्लेक्टेड रे है पुराने नॉर्मल के साथ अब कितना डेविएशन शो कर रही है, ठीक है। तो कितना डेविएशन शो कर रही है भाई, 2 थीटा का। देखो बस करना क्या है तुम्हें, नए वाले रिफ्लेक्टेड रे का पुराने नॉर्मल के साथ एंगल लिख दो, सीधा लिख दिया तुमने, एंगल बिटवीन पुराना नॉर्मल N1 एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना आया, आई प्लस 2 थीटा, और थीटा क्या था, जितने से तुमने मिरर को घुमाया है। पुराना वाला एंगल कितना था, आई, तो भाई आई में से ये वाली इक्वेशन माइनस करोगे तो 2 थीटा बचाना, तो 2 थीटा से तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे घूम जाएगी, और सेंस देखो इसी सेंस में घूमी है जहां पर तुम्हारा मिरर घूमा है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, तो थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ थीटा ऑफ मिरर, ये और भी कुछ नहीं तो इतना याद रख लेना, इन सेम सेंस कि रिफ्लेक्टेड रे दोगुना घूम जाएगी मिरर के एंगल से, और किस में घूमेगी, सेम सेंस में, और किससे कंपेयर किया है, पुराने नॉर्मल से। अब समझ आया भाई, कुछ तो बहुत यस मैम। ये आदर्श आई Yes, प्लस थीटा कहाँ से, आई प्लस 2 थीटा है। मैम वो पिछला था। अच्छा, और भी कुछ नहीं, इतना याद रख लेना कि रिफ्लेक्टेड रे ट्वाइस जाएगी। अब इसका एक क्वेश्चन करके देख लो कि कितना समझ में आया, एक से रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर है ना ये, 6 क्वेश्चन यहाँ तक तो अपना यही चल रहा था, डेविएशन। तो फॉलोइंग थॉट, ये तो ऊपर से करना, हाँ ये वाला करो, देखो 11th करो, बस 11th क्वेश्चन करते जाओ और फिर जाते जाओ। बीपीपी के डाउट भी ले लूंगी, टेंशन ना लो, आज तुमने कुछ करने दिया है, 11th क्वेश्चन करो। In the above figure, देखो by how much should be mirror rotated so that light retraces its path? ठीक है, अगर हाँ 90 डिग्री हो जाए, अगर मतलब 20 डिग्री अगर इसको यहाँ घुमा दो मिरर को, 20 डिग्री घुमा दो ना ऐसे, बस 20 डिग्री ऐसे घुमा दोगे मिरर को तो तुम्हारा नॉर्मल भी चेंज हो जाएगा, और उसी से तुम्हारी इंसिडेंट रे आएगी 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। थर्टीन बताओ, 13 Why the mirror? अच्छा, मैंने तुम्हें इंसिडेंट रे वाला नहीं कराया ना अभी, इसका एक सेकंड केस और बनता है, वो तब ये क्वेश्चन तब सॉल्व होगा, अभी सेकंड केस रहता है इसका, वो कराना पड़ेगा, अभी इसको रहने दो। सेकंड केस क्या है वो भी समझ लो।
एक बार वो करा देते, ज्यादा बड़ा नहीं है। सेकंड केस होगा कि मिरर को कुछ नहीं करेंगे, अब की बार किसको घुमाएंगे? देखो ये सब बहुत इजी है, मिरर को कुछ नहीं करा, ये अपने इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्टेड रे चली गई, ठीक है। ये नॉर्मल के साथ पहले एंगल बना रहे थे अपना आई आई, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। अब की बार मैंने क्या किया, इंसिडेंट रे को घुमा दिया एंगल थीटा से, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, इसको मैंने एंगल थीटा से घुमा दिया। भाई रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली जाएगी? नहीं, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल तो चेंज होगा नहीं। अब ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, आई प्लस थीटा। तो बेटा ये भी तो आई, नई वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी आई प्लस थीटा एंगल बनाएगी, देखो, ठीक है, आई प्लस थीटा एंगल बनाया। तो अब सवाल में आया कि अब जब आपने इंसिडेंट रे को थीटा से घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमी? थीटा से ही घूम गई। बट सेंस देखो कैसी है, ये कैसे घूमा? क्लॉकवाइज, सॉरी ये वाला कैसे घुमा? एंटी क्लॉकवाइज। इसको आपने कैसे घुमाया? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये घुमा कैसे? रिफ्लेक्टेड रे कैसे घूमी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर लिखोगे जब इंसिडेंट रे को घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही घूमी, बट एंगल कितने, डायरेक्शन चेंज हो गई, कितना? माइनस। इसका मतलब यहाँ पर अपोजिट सेंस में घूमेंगे, यहाँ पर अपोजिट सेंस में घूमेंगे। बस इसमें ये था, ये मिरर कांस्टेंट है, नॉर्मल कांस्टेंट है, इंसिडेंट रे को घुमा रहे हो तो इंसिडेंट रे अगर थीटा पे घुमाई है किसी भी सेंस में, रिफ्लेक्टेड रे भी उतने से घूम जाएगी, बट उसकी डायरेक्शन उल्टी कर देना। समझ गए? इसका तो इजी सिनेरियो था, ये याद रखना। इसमें क्या होगा, सेम सेंस में घूमेगी बट ट्वाइस घूम जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, दोनों में रिफ्लेक्टेड रे ही निकालेंगे। ये डीपीपी सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। हाँ, डाउट्स अगली क्लास में ले लेंगे, आज समय ही नहीं बचा। आज वाली डीपीपी भी सॉल्व कर लेना, डाउट्स हम कल वाली क्लास में ले लेंगे। टेंशन मत लो, सारे डाउट्स लेंगे इस चैप्टर। हाँ, एक काम करना, क्वेश्चंस ट्राई कर लेना बस, और क्या ही करके।